नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से धमकी दे दी है। बोला रूस से तेल खरीदना बंद करो, नहीं तो 25% अतिरिक्त शुल्क फिर से लगा देंगे। ये वही ट्रंप है जो खुद व्यापार के नाम पर दुनिया भर में दबाव डालते हैं। अब भारत की ऊर्जा नीति पर भी हुक्म चला रहे हैं। क्या ये दोस्ती या फिर साफ साफ धमकी है? आज हम इसी खबर को खोल करके रखेंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बात सिर्फ तेल की नहीं, हमारे गर्व और आजादी की है। दोस्तों, ये खबर 9 फरवरी की है। अमेरिका ने 2 फरवरी को व्यापार समझौते की घोषणा की थी भारत से। 7 फरवरी को ट्रंप ने एक आदेश पर दस्तखत किए। इसमें उन्होंने भारत पर जो 25% का दंड शुल्क लगा रखा था वो हटा दिया, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा लेकिन जोड़ दिया। भारत रूस से तेल न खरीदे, न प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष। सारी जरूरत अमेरिका से पूरी करे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो यानी कि अमेरिका 25% का शुल्क फिर से लगा देगा। कुल मिलाकर के शुल्क हो जाएगा 43% जो हो सकता है। अमेरिका के कई बड़े विभाग, वाणिज्य, विदेश, खजाना, सुरक्षा, सब मिलकर के निगरानी करेंगे भारत पर कि रूस से कहीं तेल भारत तो नहीं खरीद रहा। अब सवाल ये उठता है, क्या हम किसी दूसरे देश की निगरानी में रह करके तेल खरीदेंगे? याद करो दोस्तों, 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदी लगा दी। तेल महंगा हो गया, दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने सस्ता तेल रूस से खरीदा। एक समय में 20 लाख बैरल रोजाना तक हम तेल खरीदते थे। इससे फायदा यह हुआ कि हमारे रिफाइनरी चलती रही, पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रही, आम आदमी का खर्चा बचाया, अर्थव्यवस्था को झटका नहीं लगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इससे हमने अरबों खरबों डॉलर बचाए। ये कोई चोरी नहीं थी, ये स्मार्ट फैसला था। बाजार का फायदा उठाया। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं वो सस्ता तेल बंद करो, यानी कि रूस से तेल भारत न खरीदे, अमेरिका का तेल खरीदो। रूस से तेल अभी भी अमेरिका या खाड़ी तेलों से 7 से 12% तक सस्ता है, फिर भी हमें रोक रहे हैं। ट्रंप साहब भारत को अपना गुलाम समझते हो क्या? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतलब कि साफ है, हम अपनी जरूरतें किसी के इशारे पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ट्रंप का आदेश अलग कहानी बता रहा है। उन्होंने खुद कहा कि भारत ने वादा किया है रूस से तेल बंद करने का, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसे साफ साफ इसकी पुष्टि नहीं की है कि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अब सोचो, अगर हम रूस से तेल कम खरीदते हैं तो क्या होगा? जनवरी 2026 में हम 11 से 12 लाख बैरल रोजाना तेल खरीद रहे थे। पहले 20 लाख तक था, अब और घट सकता है। नया तेल अमेरिका या वेनेजुएला से आएगा जो महंगा पड़ेगा, आयात बिल बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी पर बोझ पड़ेगा। क्या हमारी सरकार इस दबाव के आगे झुक जाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये हमारे रणनीतिक आजादी की बात है। हम रूस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, लेकिन हम किसी के एक गुलाम नहीं बन सकते कि केवल हम अमेरिका के साथ रहें या फिर केवल हम रूस के साथ रहें। हम अपनी विदेश नीति खुद बनाते हैं, ये हमारा गर्व है। ट्रंप का ये तरीका पुराना है। पहले भी ट्रंप ने भारत पर शुल्क बढ़ाए थे, अब व्यापार समझौते के नाम पर दबाव डाल रहे हैं। समझौते में हम अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेंगे, तेल, टेक्नोलॉजी, कृषि उत्पाद, अन्य भी कुछ सामान है। हम अपने बाजार खोल रहे हैं, लेकिन बदले में हमें अपनी ऊर्जा नीति छोड़नी पड़ रही है। क्या ये व्यापार है या फिर अमेरिका की हुकूमत? सोचो, हम रूसी तेल खरीद रहे हैं तो पश्चिमी देश चिल्ला रहे थे, लेकिन देखिए अब खुद अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा से तेल खरीदता है। उनके अपने हित हैं, तो हमारा हित कहाँ गया? सस्ता और सुरक्षित तेल, 140 करोड़ लोगों को बिजली, ईंधन, उद्योग सब चाहिए। हमारे रिफाइनरी कंपनियां पहले से ही रूसी तेल के नए ऑर्डर रोक रही हैं। जनवरी में आयात घटा है, लेकिन पूरी तरह से बंद करना आसान नहीं होगा। क्या हम अपनी जरूरतें अमेरिका के इशारे पर तय करेंगे? दोस्तों, गुस्सा आना स्वाभाविक है।
हम एक उभरती हुई ताकत है। भारत एक उभरती हुई ताकत है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। हमने कोविड के बाद भी खुद को संभाला, लेकिन जब कोई बाहर से धमकी देता है तो खून खौल उठता है। फिर भी गर्व की बात है कि ये हमारा भारत कभी भी आसानी से नहीं झुका है और ना झुकेगा। मोदी सरकार ने पहले भी स्मार्ट तरीके से संतुलन बनाया। रूस से तेल खरीद करके हमने न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था बचाई, बल्कि रूस को भी सपोर्ट दिया। ये कूटनीति थी। अब समय है कि हम फिर वही दृढ़ता दिखाएं। महंगा तेल खरीद करके अमेरिका को खुश करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने लोगों का हित देखना। तो दोस्तों, आखिर में एक बात साफ करता हूं, ट्रंप की ये धमकी हमें चेतावनी दे रही है। या तो हमारी शर्तें मानो या फिर भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है जो धमकियों से डर जाए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद तय करेंगे। सस्ता तेल जहां मिले, जहां हमारे हित हों, वहीं खरीदेंगे। राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। किसान सुरक्षित रहें, उद्योग चले, आम आदमी का खर्चा कम रहे, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे नेता इस दबाव के आगे ना झुके।